कानपुर की एक चाय की दुकान पर बैठे एक 18 साल के लड़के से जब उसकी बहन कहती है कि तुम कॉलेज मत छोड़ो, घर पर पहले से ही लोन है, पढ़ाई छोड़कर चाय वाला बनोगे क्या, तब उस लड़के के मुंह से निकलता है चाय वाला नहीं, फिजिक्स वाला। उस छोटी सी उम्र में जिसको खुद पर इतना यकीन हो वही तो बन सकता है भारत की एडटेक कोचिंग इंडस्ट्री का बेताज बादशाह अलक पांडे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, जहां 2 अक्टूबर साल 1991 को एक छोटे से ठेकेदार सतीश पांडे के यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ। माता पिता ने इस लड़के को नाम दिया अलक। अलक ने अपनी स्कूली पढ़ाई पास के ही बिशप जॉनसन स्कूल से की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने साल 2011 में HBTI कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के दौरान वो एक्टिंग में भी रुचि रखते थे, जिसके चलते उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान नुक्कड़ नाटक में रहकर कई सारे ड्रामे भी किए। अलक की इंजीनियरिंग के शुरुआती साल तो सही गुजरे, लेकिन कॉलेज के 3rd ईयर में उन्होंने इंजीनियरिंग में रुचि न रहने के कारण कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि उनका इस फैसले को लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन्होंने बैंक से लगभग 1.5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन भी ले रखा था, जिसकी वजह से उनके घर वाले शुरुआत में उनके इस फैसले से काफी नाखुश भी थे। अपना कॉलेज बीच ही में छोड़ देने के बाद उन्होंने एक कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाने के लिए इंटरव्यू दिया और वो वहाँ सेलेक्ट भी हुए। हालांकि उनके जबरदस्त और अनोखे पढ़ाने के तरीके के चलते कोचिंग के ऑनर ने उन्हें पहले ही क्लास के बाद कोचिंग से निकाल भी दिया और कहा अगर यहाँ पढ़ाना है तो हमारे बताए हुए तरीके से ही पढ़ाना होगा। हालांकि इतना सब कुछ सुनकर भी अलक ने उनसे कुछ नहीं कहा और अपने घर के पास ही एक यादव कोचिंग नाम की एक छोटी सी कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया, जहां उन्हें महीना भर पढ़ाने के लिए मात्र 5,000 रुपये ही मिल पाते थे। फिर इस कोचिंग में करीब 3 महीने पढ़ाने के बाद उन्होंने अपना एक कोचिंग क्लास भी शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा फिजिक्स वाला। शुरू में उन्हें उनकी कोचिंग क्लास शुरू करने का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और काफी छात्र भी उनसे जुड़े, लेकिन रिसोर्सेज के अभाव के चलते वो अपनी कोचिंग को ग्रो नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान इनके कॉलेज के साथी जो इनके साथ इंजीनियरिंग कर रहे थे उन सबको अच्छी जॉब मिल गई थी, जिसके चलते इनके फ्रेंड्स भी इन्हें जेलसी और एक छोटे इंसान के रूप में देखने लगे थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब वो अपनी फिजिक्स वाला कोचिंग को बंद कर इग्नू से ग्रेजुएशन और UPSC की तैयारी करने के विचार भी मन में लेकर आए, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के जुनून ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। उन्हें क्या पता था कि साल 2016 में उनके द्वारा लिए जाने वाले एक छोटे से फैसले से उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, और वो फैसला था YouTube पर फिजिक्स वाला नाम का चैनल बनाकर उस पर फिजिक्स के कंसेप्ट को पढ़ाना। हालांकि अलक के पास उस वक्त ना कोई स्मार्ट बोर्ड था, ना कोई AC रूम और ना ही कोई लाइटिंग सिस्टम, बस था तो एक मोबाइल, एक व्हाइट बोर्ड, एक मार्कर और ढेर सारा जुनून। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। शुरुआती 6 महीने वो लगातार वीडियो डालते रहे, लेकिन उन्हें कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोग उनकी काबिलियत के लोहे को मानने लगे और उनका YouTube चैनल ग्रो होने लगा। उनकी इस तरक्की को देख भारत की एक बहुत ही बड़ी एजुकेशनल अकेडमी ने उन्हें 75 करोड़ में उनकी कोचिंग फिजिक्स वाला की 20% हिस्सेदारी मांगी। लेकिन अलक पांडे ने उनसे कहा, हम कभी पैसों के लिए इस लाइन में आए ही नहीं, बात है बच्चों के फ्यूचर की। मिडिल क्लास छात्रों के पास पैसों की अभाव की समस्या को महसूस करते हुए उन्होंने ठान लिया कि वो अपने कोर्सेज की कीमत बहुत ही कम रखेंगे, जिससे कि ज्यादातर बच्चे उनसे जुड़कर तैयारी कर सकें। और अपने इसी जुनून, कठिन परिश्रम और ईमानदार सोच के चलते जून सन 2022 में उनकी PW यानी फिजिक्स वाला भारत की 101वीं यूनिकॉर्न भी बनी, यानी ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ या वैल्यू 8,000 करोड़ रुपये है। आपको बता दूं कि अलक पांडे सर की लाइफ पर Amazon ने साल 2022 में फिजिक्स वाला नाम से वेब सीरीज भी रिलीज की थी। बीती 22 फरवरी 2023 को अलक पांडे ने शिवानी दुबे नाम की एक जर्नलिस्ट से शादी भी कर ली। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि हौसला हो तो अलक पांडे जैसा, जो ना पैसे के आगे घुटने टेके और ना ही विपरीत परिस्थितियों के। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बताइए कि आप अलक पांडे के बारे में क्या सोचते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फैमिली फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।